इस जंग का मुख्तर खुलासा बस इतना है कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। मैं 10 मई को यौम मारका हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान करता हूँ। जब हमारे शेर दिल जवान मैदान कारज़ार में उतरे और हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो बुज़दिल दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। मार के हक में हर तरफ शाहीनों का गलबा था और दुश्मन के जहाज़ों का मलबा था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 10 मई को यौम मारका हक से मंसूब करने का ऐलान। इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा कि सच्चाई का चिराग झूठ की फूंकों से नहीं बुझाया जा सकता। दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया, हमारी मुसल्लह अफवाज ने रात के अंधेरे में किए गए हमले का भरपूर जवाब दिया। मारका हक पर शानदार फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। भारत ने पहलगाम वाक़े की बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात की बौछार की और वाक़या आज तक कोई इसका सबूत पेश न कर सका। हमने वाक़े की हर तरह से तहकीकात की पेशकश की थी। बुज़दिल दुश्मन ने हम पर जंग मुसल्लत कर दी, जिसका बहादुर अफवाज ने तारीखी जवाब दिया। जब हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। हमारी फ़िज़ाएं ने दुश्मन के दावों का पोल खोल दिया। मार के हक में 24 करोड़ आवाम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े रहे। सदर ट्रंप ने करोड़ों जानें बचाने में अहम किरदार अदा किया। दोनों एटमी ममालिक में जंग बड़े नुकसान का बायस बन सकती थी। हम खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। भारत ने पहलगाम फास्ट फ्लैग को जवाब बनाकर बिला इश्तियाल जहारियत की है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब में खिताब, कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जहारियत का भरपूर मगर मुतवाज़िन जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। पाक वफाज ने पूरी कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। जहारियत के जवाब में पाकिस्तान के जवाब सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली आबी दहशतगर्दी है। आबी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे कि खून का बदला लेंगे। अगली बार जंग हुई तो महदूद नहीं, इंतहाई वसी होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को दो टोक पैगाम। मार के हक की पहली सालगिरह पर GSU में खुसूसी तकरीब से खिताब में कहा कि मार के हक रिवायती जंग नहीं बल्कि दो नजरियात के दरमियान फैसलाकुन मार्का था। हक गालिब आया। भारत समझता था कि वो पाकिस्तान को अस्करी और सिफारती तौर पर तनहा कर देगा। उसके तमाम तर अंदाजे गलत साबित हुए। फतेह मिसाइल सिस्टम और पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से ज़ायद अहम अस्करी अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। बरी, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की पेशा वराना महारत ने दुश्मन को पसपाई पर मजबूर किया। शिकस्त खुर्दा भारत की जंगबंदी की पेशकश खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में कबूल की। भारत फिर दहशतगर्दी का सहारा ले रहा है। रिवायती जंग की तरह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के तमाम मराकज़ का मुकम्मल खात्मा करे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का दिफा किसी भी बैरूनी जहारियत के खिलाफ मुकम्मल नाकाबिल तस्खीर है। पाकिस्तान और उसकी अफवाज न पहले किसी दबाव से मरूब हुए और न आइंदा होंगे। पाकिस्तान का ब्रदर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बायमी दफाई मुआहदा हमारी सफारती कामयाबियों का एक अजीम संग मील है। पाकिस्तान अपनी मुअस्सर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदार सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान पर एतमाद करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की क़यादत समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं के साथ राब्तों में मुस्बत किरदार अदा किया। अमन के लिए मुख्तलिफाना कोशिशें जारी रखी हैं। पाकिस्तान का बिरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई ताउन मुआहदा हमारी सफारती कामयाबियों में से एक अजीम संग मील है। गुज़िश्ता साल के दौरान पाकिस्तान की कौमी वक़ार में नुमायाँ इजाफा हुआ। जो ममालिक माजी में पाकिस्तान पर एतराज़ात करते थे वो आज करीबी शराकतदार हैं। पाकिस्तान ने अपनी सफारती कोशिशों के जरिए लबनान में जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। फ़लस्तीन में अमन के लिए भी भरपूर हिमायत जारी रखी है। आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम तक अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान की हर कौमी दास्तान कश्मीर के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। पाकिस्तान हर फॉरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के जवाब नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के नाम निहाद नुमाइंदा का जवाब पढ़ लिया है। ये मुसविदा मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। ईरान में चंद अहदाफ बाकी हैं, हो सकता है दोबारा हमले करने पड़े। ट्रंप की फिर धमकी, कहा कि जरूरत पड़ी तो मजीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। ईरान फौजी लिहाज से शिकस्त खा चुका है, उसे जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। हम ईरान का यूरेनियम हासिल कर लेंगे। ईरान का अफसुदा यूरेनियम मलबे के नीचे गहराई में दफन है।
ہماری ایرو اسپیس فورس نگرانی کر رہی ہے، کسی بھی وقت وہاں پر تک پہنچ جائیں گے۔ کوئی اس مقام کے قریب کیا تو معلوم ہو جائے گا، ہم انہیں تباہ کر دیں گے۔ ان کے پاس اب نہ بحریہ ہے نہ ہی فضائیہ۔ ایران کی قیادت اب موجود نہیں ہے۔ ایران میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کے پاس کچھ طاقت ہے۔ اسے دوبارہ کھڑا ہونے میں 20 سال لگیں گے۔ ایران نے خطے میں جنگ اور کشیدگی کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ تہران نے امریکی تجاویز پر اپنا جواب دے دیا۔ پاکستان نے امریکی تجاویز پر ایرانی جواب موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایران نے جواب کا مسودہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کو بھجوا دیا۔ جواب میں کہا گیا کہ مذاکرات کے اس مرحلے میں صرف جنگ کے خاتمے پر بات ہوگی۔ پابندیوں کے خاتمے اور ابنائے حرمت سے متعلق نکات بھی جواب میں شامل ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق ایرانی جواب اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ٹرمپ چین کے دورے میں صرف 1 ہفتہ باقی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملہ فون پر ہی حل ہو سکتا ہے، اس لیے اب واضح نہیں ہے پاکستان میں بات چیت کا اگلا دور ہوگا یا نہیں۔ اگر مذاکرات ہوئے تو پاکستان میں ہی ہوں گے۔ فریقین کے درمیان بریک تھرو کا امکان موجود ہے۔ اگلے چند دن نہایت ہی اہم ہیں۔ وزیر اعظم کا امریکی تجویز پر ایران کا جواب موصول ہونے کی تصدیق۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایران جنگ میں ثالثی کے لیے ساتھ دینے پر برادر اور دوست ممالک کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر طیب اردوان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایران میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستان اپنی صلاحیتیں بروکار لا رہا ہے۔ ہم نے 1979 کے بعد انہیں مذاکرات پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان ہمیشہ مظلوم اقوام کے حقوق اور انصاف کے لیے توانا آواز بن کر کھڑا ہوا۔ پاکستان نے فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کی۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف ہمارے جوان بے مثال قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ نوجوان ہی ہمارا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہیں۔